आरोप फिल्म कौन है असली कौन है नकली, अपने हैं या बेगानी, मोरे घर आई सजना, और मतलब अनगिनत है। मतलब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो उसका अंत नहीं होगा। और एक ही मात्र कवित्री है मेरे ख्याल से अपने साहित्य के क्षेत्र में, शायद कोई और दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। तो जोरदार तालियां नैना जी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा नमस्कार। नीरज जी, कोई सोच नहीं सकता कि इतने साल तक नीरज उसी तरह मंच पे चला। उनकी उम्र कभी बढ़ी नहीं। वो इतने उम्र के होने के बाद भी सबसे बड़ी बात आप समझेंगे कि उन्होंने पीलू राग को नहीं छोड़ा। पीलू राग में हर कविता कही और सब नहीं लगती थी। कोई नहीं समझ पाता था कि ये अलग राग में नहीं है। अभी इन्होंने 4 पंक्तियां जो कही नीरज जी की, वो उनका मुक्तक, वो मुक्तक आपने जोड़ा है उसमें, वो फिल्म में गाना में नहीं है, लेकिन वो उनका बहुत प्रसिद्ध मुक्तक है। उसको मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि उसमें देखिए किस तरह राग को उन्होंने, उसी राग में वो कविता करते रहे सारा जीवन। खुशी जिसने खोजी, ऐसे ही पढ़ते थे। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। मगर प्यार को ढूंढने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ये नीरज जी के मुक्तक, जो एक किताब छपी थी उनके मुक्तकों की, उसमें ये मुक्तक बहुत प्रसिद्ध मुक्तक है। वो मंच पे आके सीधे पहले यही पढ़ते थे। इतना उनको जबरदस्त मुक्तक का वो था, मतलब एक जुनून सा होता था। बहुत मुक्तक लिखे। मेरी और नीरज जी की मुलाकात बहुत लेट हुई। मैं लखनऊ में थी, वो अलीगढ़ में थे, पूरे देश पे छाए हुए थे। मैंने शुरुआत की। मैं तो उस समय मंच पर आई हूँ जब दिल्ली में एक कवि सम्मेलन हुआ लाल किले में। 17 साल की उम्र थी मेरी, और तब मैंने वहाँ जो कविता पढ़ी, उसके बाद ईश्वर की ये कृपा हो गई कि मैं 5 साल लगातार बुलाई गई इस कवि सम्मेलन में। और वहाँ बहुत बड़े बड़े कवियों के सामने मैंने पढ़ा। उसमें दिनकर जी थे, उनकी सदारत थी। गोपाल प्रसाद व्यास उसमें संचालन कर रहे थे। बड़े बड़े कवि वहां मौजूद। उसमें नीरज जी भी, भारत भूषण, क्या कवि थे, बैरागी जी थे, सोम ठाकुर थे। इन सब लोगों को मैंने तभी बहुत करीब से देखा, क्योंकि नीरज जी तो पढ़ भी चुके थे और चले गए थे। थोड़ी देर में आए, थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। फिर नीरज जी से मेरी जो मुलाकात हुई है वो बम्बई में हुई। 72 में मैं यहाँ आई, तब नीरज जी से मेरी मुलाकात हुई। मंच पर राजश्री का कवि सम्मेलन फिल्माई जा रही थी। उसमें दिनकर जी थे, कालकई बैरागी थे, नीरज जी थे, मैं थी, और मेरे साथ कवित्री स्नेहलता स्नेह लखनऊ। बस 2 कवित्रियां थी, बाकी सब बड़े बड़े कवि वहाँ कविता हुई। तो उन्होंने मुझे सुना और दिनकर जी ने सुना, सबने सुना। लेकिन नीरज जी में जो बात थी वो किसी कवि में मैंने देखी नहीं थी उस समय। क्योंकि नीरज जी को मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में जब मैं बीए कर रही थी, तो हम 4 सहेलियां थे, तो बैठ करके उनकी किताब लेकर के और गाया करते थे। इंटरवल में बैठ के गाते थे। देखा नहीं था कभी, लेकिन जब देखा तो नीरज जी अपने उसी
मगन होके कविता पढ़ते थे। जब वो आते थे तो फिर कोई समझ लीजिए कि टहलने उनके बाद कौन ठहरे, तो वो कविता पढ़ते थे और इसी धुन में पढ़ते थे कि मैंने सुनाई, इसी धुन में उनकी सारी गीत इसी तरह वो पढ़ते थे। हाँ, बड़ी बुलंद की उसी में गुनगुन 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 करते थे, क्या सुनाई देता था, पागल हो जाते थे। उसमें एक जगह उन्होंने कहा है कि मेरी कविता सुन के हर शहर में हर जगह कलियां पागल हो जाती हैं, कलियां पागल हो जाती हैं। ये सच था। कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां नीरज के ऊपर मरने वाले कम हुए। महिलाएं तो बिल्कुल पगलाई हुई रहती नीरज, मैं सही कह रही उनके। हाँ, अरे परिवार वाले चौकन्ना चौकसी लगा देते क्या, त्रिपाठी जी क्या लगाई? अच्छा सुनिए, मंच पर नीरज जो थे वो अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन महानायक हैं, वो महागीतकार थे और वो जब मंच पर आते थे तो फिर कोई इसकी हिम्मत जो पड़े, मैंने की थी और मैंने पढ़ा तो उन्होंने बहुत तारीफ भी की, खुश हुए। लेकिन नीरज जी को सुनने के लिए दूर दूर से गांव से लोग चले आते थे, ट्रक में बैठ के, बसों में भर के सब आते थे नीरज को सुनने। एक बार की बात है जो मैं बताऊंगी, बंबई में रामरिक मधर का नाम सुना होगा, जबरदस्त संचालक थे, बड़े हंसोड़ थे, हर एक सेंटेंस पे हंसते थे। मतलब उनका ये नेचर था, इस तरह का व्यक्तित्व था, तुम्हें मालूम है फलाने की डेथ हो गई, अरे किसी की डेथ की बात कर रहे हो तो हंस क्यों रहे हो? उनका नेचर ऐसा था, इसमें मरते थे सब लोग बहुत खुश हो। तो नीरज जी वगैरह से हम लोग जागृति के कवि सम्मेलन में बैठे कविता पढ़ने जाते थे, तो नीरज जी के लिए उन्होंने, नीरज बादशाह गीतों का राजकुमार है, नीरज जो है वो कोई नहीं है, नीरज जैसा कभी न हुआ है न होगा। और रही कैरेक्टर की बात, तो अच्छों का खराब ये सेंटेंस मनहर जी ने कहा और पब्लिक हंस रही सब, और नीरज जी भी हंस रहे। नीरज जी से कभी उन्होंने मुंह नहीं चुराया इस पास। अगर किसी पर दिल आया तो कहते मैं बड़ी सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। इतनी हिम्मत करना भी आसान नहीं है, वो कह देते। बस उनको एक ही से तकलीफ हो गई, वो थी माया। हम लोग जब भी मंच पे मिले तो हम लोग के तो ये भी साथ में थे, तो कहने लगे ये कौन है? हमने कहा ये राम गोविंद जी हैं। बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? साथ आए। हमने कहा क्यों भाई, उसमें तो साथ आए, आपने ऐसा क्यों कहा? तो मजाक में कहते थे नहीं मैं ठहरी हूँ। हमने कहा यही पे जहाँ ठहराया गया वहीं आप भी होंगे, उसके पास में निकल। इतने ज्यादा उनको ये हो गया कि यही एक औरत है, यही लड़की थे उस समय, यही एक लड़की है जो बातों में नहीं आती, लेकिन मैं उनकी कविताओं पर रोती थी, मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे कभी कभी। और इतनी दार्शनिक कविताएं, मतलब दर्शन कहते थे अपनी कविता, सीधे सीधे शब्दों में दर्शन कहते, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकते, वो थे नीरज। फिल्में उन्होंने बहुत कम की, फिल्मों में जब आए तो वो सिर्फ देवानंद से प्रभावित थे और देवानंद ने उनके लिए बहुत कुछ किया। उनका झगड़ा हो गया म्यूजिक डायरेक्टर से। म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं, क्षमा करें, तो उनको ये होता है कि
इसने कैसे इतनी अच्छी धुन क्या कहते, इसमें मैं कुछ और डाल दिया। तो वो अपने हिसाब से करते हैं। तो शंकर जयकिशन बड़े बड़े नाम थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप गा के सुनाइए, थोड़ा सा आप गुनगुनाते हैं। वो तो एक ही धुन में गाते थे, उनको धुन से कोई मतलब नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने गाया तो शब्द को कहीं 2-3 शब्द थे जो चेंज करने पड़े। उन्होंने कहा ये नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था इसी इंडस्ट्री, इसलिए ज्यादा रहे नहीं यहाँ, कि आपका जो काम है वो आपको मालूम करिए। अब मैंने जो लिख दिया ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई कमी तो नहीं है, मैंने सही शब्द कहे। तो वो उसी शब्द पे अड़े रहते थे। और जिस तरह बात में आनंद बख्शी जी ने भी किया कि वो बेचारे जो भी लिखते थे वो वैसे ही पत्थर की लकीर होता था, कैसे लोग काट सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जगह मेरे लिए नहीं। मेरा कवि सम्मेलन बढ़िया, साहित्यकार, फिल्मी नहीं थे वो साहित्यकार। और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो दर्शन कह गए। लोग वो लाइनें लिखेंगे अपने पत्रों में, लोग लिखा करेंगे, लोग बताया करेंगे, एक एक लाइन ऐसी ऐसी पंक्तियां लिख गए हैं कि जो अच्छे लिख सकेगा। और मैं हम लोग क्या मजाल जो उनको छू सके। लेकिन मैं ये जानती थी कि नीरज को और स्नेहलता स्नेह को सुन के ही मेरे मन में कविता लिखने का एक ललक जागी है। और मैं नीरज जी को देखा भी बहुत बाद में, लेकिन नीरज जी को सुना था मैंने कि वो जब मंच पे आते थे, जब यंग रहे होंगे, तो वो इतने हसीन, इतने ग्रेट पर्सनालिटी और इतने खूबसूरत लगते थे। और जब गाते थे तो कौन गाए, पूरी पब्लिक इसी में छूट जाती थी। वो सब दृश्य हमने ज्यादा नहीं देखे, हमने बाद में ही बहुत देर बाद में मिले 72 के करीब, तो उनको हमने देखा। और नीरज के साथ कितने कवि सम्मेलन बाद में फिर करे मैंने। पटना कवि सम्मेलन में मैं, नीरज जी सब बैठे हुए थे और नीरज जी ने कविता पढ़ी। एक कविता पढ़ने के बाद बोले अब माया को पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ। तो अनाउंसर ने कहा कि चलो माया पढ़ो कविता। तो मैंने एक कविता वहां पढ़ी, तुम एक बार प्रिय आ जाओ तो आंचल भर सुहागो, काजल आंजू पायल बांधू त्रिग में झांकू दर्पण